चलिए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर जो है ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत बड़े बड़े ट्रांसलेशन भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट ज़्यादातर पूछा जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए सबसे पहले हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बात करते हैं। इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब शब्द अगर आ गए, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ गए और कार्य प्रारंभ होने का समय दिया हो, अगर कार्य प्रारंभ होने का समय दिया हो तो ऐसे वाक्य को ही हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है तो हम समझाते हैं कि रहा था, रही थी मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वह आज 7 बजे जा रहा था। अब यहाँ पे जान लीजिएगा, रहा था, ये रहा था जो है लास्ट में यानी कि वाक्य के अंत में लग गया, यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन अभी भी इसकी पूरी पहचान नहीं हुई। हमने यहाँ पे कहा था कि कार्य प्रारंभ होने का समय दिया हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज 7 बजे ये कार्य प्रारंभ होने का समय दिया है, तो हम इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए अब हम इसके रूल को समझते हैं। यदि हम इसको पहचान भी जाते हैं तो हमें इसके रूल को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ट्रांसलेशन को हल कर सकेंगे। सबसे पहले हम इसके रूल नंबर 1 को ध्यान देते हैं। रूल नंबर 1, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि ही सी इट जो आते हैं, ही सी इट, राम श्याम सीता गीता, ये सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। तथा वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये तो आप लोग पढ़े होंगे कि रहा है, रहा रही, जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आईएनजी लगना ही लगना है। तो उसी प्रकार से आईएनजी फॉर्म अंत में लगा देंगे, वर्ब के अंत में लगा देंगे। अब रूल नंबर 2 को समझते हैं। फिर इन दोनों रूल को समझने के बाद हम इनके एग्जाम्पल को भी हल करेंगे। चलिए अब रूल नंबर 2 में ध्यान देते हैं। रूल नंबर 2, समय के लिए आवश्यकता अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि अगर समय बता रहा है, मतलब समय की अवधि अगर आप बता रहे हैं तो सिंस का प्रयोग होगा, अगर अवधि बता रहे हैं। लेकिन अगर आप निश्चित समय बता रहे हैं, अगर आप निश्चित समय बता रहे हैं तब सिंस का प्रयोग होगा, अगर आप अवधि बता रहे हैं तब फॉर का प्रयोग होगा। निश्चित समय के लिए सिंस और अवधि बताने के लिए समय का फॉर। समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आखिर कैसे। यहाँ पे हम एस प्लस वी प्लस ओ लिखे हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हम इन्हीं में से इसलिए लिखें ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हम इसमें से पहचानेंगे कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें से वर्ब कौन सा है और इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले हम इस रूल के हिसाब से, इन दोनों रूल के हिसाब से हम इस एग्जाम्पल को हल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल 1 की ओर देखिए, वह आज 7 बजे जा रहा था। अब हम इसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, या अगर हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन बिल्कुल सही लगेगा। अब हम सब्जेक्ट यानी कि वह की इंग्लिश हुई ही, हमने लिखा ही। अब यहाँ पे आप लोग रूल नंबर 1 में ध्यान से देखे होंगे कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट के साथ हैड बीन जरूर लगेगा। अगर हैड बीन नहीं लगाते हैं तो ट्रांसलेशन ही आपका गलत हो जाएगा। तो ही हैड बीन, हमने ही हैड बीन का प्रयोग कर दिया। अब जाके हमारा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें वर्ब यानी कि क्रिया को ढूंढना है। तो क्रिया हमारा इसमें से है जा रहा था जो है हमारा ये क्रिया है। तो अब हम जा रहा, याद रहे कि क्रिया में बोला गया था कि क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और आईएनजी फॉर्म हम लगा देंगे। तो ही हैड बीन गोइंग। अब हमारा ही हैड बीन गोइंग भी हो गया। अब हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कि कर्म को ढूंढेंगे। कर्म क्या कर रहे हैं हम आज 7 बजे जाने का कर्म कर रहे हैं। तो अब याद रहे कि यहाँ पे हम लिखें कि समय के लिए आवश्यकता अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग होता है।
अगर आप निश्चित समय बता रहे हैं तो सिंस का प्रयोग होगा। अगर आप बता रहे हैं कि मतलब एक अवधि बता रहे हैं कि हम इतने कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, तब ये एक अवधि हुआ। अगर आप निश्चित समय बता रहे हैं कि मैं 7 बजे जाऊंगा तो 7 ही बजे जाऊंगा, तो ये निश्चित समय होता है। तो अब 7 बजे, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि मैं निश्चित समय बता रहा हूँ। निश्चित समय के लिए सिंस और अवधि बताने के लिए फॉर। तो यहाँ पर ही हैड बिन गोइंग, यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग होने के बाद अब हमारा कर्म अभी कोई पूरा नहीं हुआ है। ही हैड बिन गोइंग सिंस 7 o'clock टुडे। टुडे यानी कि आज, जो हम यहाँ पे लिखे हैं। अब जाके हमारा ये पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब हम इसके दूसरे वाले पार्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल 2 भी उतना ही सरल है जितना एग्जाम्पल 1 सरल था। एग्जाम्पल 1 को भी हमने समझने में उतनी देरी नहीं की और एग्जाम्पल 2 को भी हम समझने में ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा दोस्त कल स्कूल आ रहा था। यहाँ पर आ रहा था की बात हो रही है। चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा है मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड। हम यहाँ पे अब माई फ्रेंड लिख देंगे। माई फ्रेंड, अब जाके हमारा सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम ढूंढेंगे वर्ब को, यानी कि क्रिया क्या कर रहे हैं, आने का कर रहे हैं। क्रिया क्या कर रहे हैं, आने का। माई फ्रेंड, अब याद रहे कि सब्जेक्ट अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने आपसे कहा था रूल नंबर 1 में ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन जरूर लगेगा। तो सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे माई फ्रेंड हैड बीन। अभी हमारा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें क्रिया को ढूंढना है। क्रिया हमारा है आ रहा था, ये हुआ हमारा क्रिया। तो कमिंग आईएनजी लगेगा ही, जो कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि रहा जहाँ भी आपको दिख जाए आईएनजी लगाना ही लगाना है। चलिए अब इसको ध्यान दीजिएगा। कमिंग, अब हमारा ये कमिंग टू स्कूल। अब याद रहे, अब यहाँ पर समय की केवल अवधि दी गई है, कोई निश्चित समय फिक्स नहीं किया गया कि मैं इतने बजे, मैं 8 बजे आ जाऊँगा कि मैं 7 बजे आ जाऊँगा। इसमें निश्चित समय फिक्स किया गया था कि मैं 7 बजे आ जाऊँगा, लेकिन इसमें केवल कहा गया है कि मेरा दोस्त कल स्कूल आ रहा था। अब केवल कल का प्रयोग किया गया है ना, यहाँ पे कोई निश्चित समय कहा नहीं। अब कल कितने बजे आ रहा था, ये तो निश्चित समय फिक्स है नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर। अब यहाँ पे कल टुमारो तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि रहा था यानी कि वो कल बीत गया। बीते हुए कल को हम येस्टरडे बोलते हैं, ये आपको याद रहेगा, येस्टरडे। ये ट्रांसलेशन भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए धन्यवाद।